पहला क्वेश्चन है, जो लगभग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए नदी, बी खाड़ी, सी झील, डी सागर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी खाड़ी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्य का समूह है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है बी नंबर, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। सी नंबर है बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। डी नंबर बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन है हिमालय, नंदा देवी, बी उत्तरी मैदान खादर, सी भारतीय मरुस्थल बरखान, डी प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी सरकार। तीसरा नंबर का आंसर है दोस्तों डी हो जाएगा इसमें, प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी सरकार। आई होप कि आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? आपका ऑप्शन है ए हिमालय पर्वत, बी उत्तरी मैदान, सी प्रायद्वीपीय पठार, डी भारतीय मरुस्थल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तरी मैदान। पांचवा नंबर प्रश्न है, कथन गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। इसका कारण है, कारण गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। ऑप्शन है आपका ए केवल कथन सही है, बी कारण सही है और कथन गलत है, सी कथन और कारण दोनों गलत है और डी कथन और कारण दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी कथन और कारण दोनों सही है। छठा नंबर प्रश्न है, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? आपका ऑप्शन है ए सिंचाई वाले क्षेत्र, बी नौसंचालन वाला क्षेत्र, सी जल विद्युत वाला क्षेत्र, डी उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों डी नंबर उपरोक्त सभी। सातवां नंबर प्रश्न है, भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसका ऑप्शन है आपका ए नंबर ग्रीष्म ऋतु, बी नंबर वर्षा ऋतु, सी नंबर शीत ऋतु, डी नंबर शरद ऋतु। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु, बी नंबर। 8 नंबर प्रश्न है, बट उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। 8 नंबर, जहाँ 200 मीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं? ए नंबर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, बी नंबर उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, सी नंबर कटीले वन तथा झाड़ियाँ, डी नंबर उपरोक्त सभी। आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। 9वां नंबर प्रश्न है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए जनसंख्या संरचना, बी जनसंख्या अनुपात, सी लिंग अनुपात, डी नंबर आयु संरचना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी लिंग अनुपात। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जन्म दर का सही अर्थ है? आपका ऑप्शन है ए एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है। दूसरा नंबर प्रश्न है बी नंबर ऑप्शन, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित और मृत बच्चों का जन्म होता है। सी नंबर ऑप्शन, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने मृत बच्चों का जन्म होता है। डी नंबर ऑप्शन, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का प्रवास होता है। इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर,
एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है। 11 नंबर प्रश्न, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी संसद को, डी सर्वोच्च न्यायालय को। इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी संसद को। 12 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ? इसका आंसर आपको आता होगा शायद। आपका ऑप्शन है ए 26 अप्रैल 1948 में, बी 26 अप्रैल 1994 में, सी 26 जून 1989 में, डी 26 जनवरी 1994 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 26 अप्रैल 1994 में। इस डेट को दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र हुआ था। 13वां नंबर प्रश्न, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह परिभाषा किसने दी है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका ऑप्शन है ए अब्राहम लिंकन, बी रूजवेल्ट, सी महात्मा गांधी, डी वुडरो विल्सन। आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए अब्राहम लिंकन। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। आपका ऑप्शन है ए दिसंबर 1946 में, बी जुलाई 1946 में, सी नवंबर 1949 में, डी दिसंबर 1949 में। इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए दिसंबर 1946 में। इसमें संविधान सभा की पहली चुनाव जुलाई 1946 में हुई थी, लेकिन बैठक दिसंबर 1946 में। 15वां नंबर प्रश्न, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? आपका ऑप्शन है 541, बी 543, सी 241, डी 243। इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर 543। 16वां नंबर प्रश्न, हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 6। 17वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? आपका ऑप्शन है ए जिलाधीश, बी गृह मंत्रालय का सचिव, सी गृह मंत्री, डी पुलिस महानिदेशक। आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी गृह मंत्री। 18वां नंबर प्रश्न, सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? आपका ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी मुख्यमंत्री। आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी प्रधानमंत्री।